नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज का जो सेशन रहने वाला है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल को और क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दिया करो और सब तक पहुंचा दो अपनी क्लास को। तो बिना देर के हुए अपन शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज जो है अपना लास्ट टेंस रह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो लास्ट टेंस रहेगा और कल से अपनी जो है नया टॉपिक की क्लास अपन लेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस है यानी कि रहा, होगा, रही, होगी, आएगा और इसके अंदर साथ में टाइम भी आएगा। कोई भी काम जो है आने वाले समय में कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे कि वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह 3 दिनों से एक किताब लिख रही होगी। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। कोई विशेष बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। विल हैव बीन और एक है आपकी शैल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसका मतलब देखो सिंस, फॉर और टाइम तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बालको, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, अफर्मेटिव के फॉर्मूले की, क्योंकि ज़्यादा समय अपन इसमें नहीं देंगे क्योंकि लगभग आप टेंस सीख चुके हो। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है साथियों। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। देन आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। देन आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और फिर आपको अदर मैटर, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा। सूत्र तो अपन ने लिख लिया है, फॉर्मूला तो, और अब जो है अपन क्या लेंगे, सेंटेंस लेते हैं ताकि उससे अपने को बढ़िया समझ में आ जाए। वह 2 दिन से या दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। देखो, रहा होगा, रहा रही होगी, ये भी देखने को मिल रहा है आपको और साथ में समय भी देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा हुआ? परफेक्ट कंटिन्यूस। और किसका परफेक्ट कंटिन्यूस? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अपने को सूत्र मिल गया, सूत्र के अनुसार अपन जो है सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले आपको सूत्र सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? कर्ता कौन है बालको? वह, और इसको बोलते हैं ही। सॉरी, क्या बोलते हैं? ही। एक चीज कंप्लीट, दूसरी चीज आपकी हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 है आपकी। क्या है? 2 है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो क्या आएगा साथियों? ही के साथ में विल हैव बीन आएगा। क्या आएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन। फिर आपको देखो वर्ब लेनी है, क्रिया कौन सी हो रही है इसके अंदर? खेलने की, PLAY, प्ले। ये है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, ये प्लेइंग। ठीक है, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। देन आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। वह क्या खेल रहा होगा? तो क्या से आपको जवाब मिला साथियों कि क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्रिकेट क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्रिकेट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में अदर मैटर नहीं है इसके अंदर। तो देखो, सिंस और फॉर दोनों में से एक लेना। आपको पता नहीं चल रहा तो आप जगह छोड़ दोगे। टाइम लेना है। टाइम क्या लिख रखा है यहाँ पे? 2 डेज। क्या लिख रखा है? 2 डेज। मैंने बोला जहां पे गिना हुआ समय दिख जाए आपको तो क्या लगाना है? 4 2 डेज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैं इसमें इतना ज्यादा समय इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी आपने 2 टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस जो है पढ़ लिए हैं। तो मेरे हिसाब से
केवल सूत्र आपको याद रखना है, चेंज हुई है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, बाकी वो का वही मैटर है। पुरानी वाली क्लासों को देख लो और अगर अच्छे से समझना है तो, क्योंकि अपन बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे और समय को गंवाएंगे, कोई मतलब नहीं है। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, टेंस चेंज हुआ इसलिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, बाकी सेम मैटर है। अरे समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। एक सेंटेंस और लिखते हैं अपन। सेंटेंस है, लता सुबह से एक गाना गा रही होगी। ठीक है, इसको बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, लता है। क्या है सब्जेक्ट आपका? लता है। लता के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगी। क्या आएगी? विल हैव बीन। वर्ब इसके अंदर क्रिया कौन सी हो रही है साथियों? गाने की, उसको बोलते हैं सिंग। सिंग ये बोल रहा है, इसमें आईएनजी लगाना है, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग क्या गा रही होगी? तो एक गाना, एक गाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपको देखो अदर मैटर नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो सिंस और फॉर में से लेना है। पता नहीं आप तो जगह छोड़ दो। टाइम क्या दे रखा आपको? सुबह दे रखा टाइम, तो मॉर्निंग लिख दो। मैंने बोला इवनिंग, मॉर्निंग, नून, नाइट वगैरह के पहले क्या आता है? सिंस आता है, तो ये सिंस फिल कर दो। पता चल गया अब आपको? तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अरे भाई, अगर आपको और भी इसके अंदर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला वीडियो देख लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला देख लो, और आपको समझ में आ जाएगा। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सेम मैटर है, और उनके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने जो है डिफाइन कर रखा है। तो आप अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो उनके बारे में कि सिंस कब लेना है, फॉर कब लेना है, वो सब चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात है, अब यहीं पे अपन नेगेटिव सीख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो थर्ड नंबर पे आपको नोट लगा देना है। थर्ड नंबर पे यानी कि एक, दो और यानी कि विल के बाद में आपको नोट लगा देना है। एक, दो और विल के बाद में आपको नोट लगा देना है। विल नॉट हैव बीन करना है, सेल नॉट हैव बीन करना है, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन होगा और सेल नॉट हैव बीन होगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको कि भाई नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट करना है, न कि आप यूं मत कर देना कि विल हैव बीन नॉट प्लेइंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। नहीं, विल नॉट हैव बीन होगा, सेल नॉट हैव बीन होगा। नेगेटिव में इन चीजों का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। विल नॉट हैव बीन होता है, सेल नॉट हैव बीन होता है, यही नेगेटिव आपका और कुछ नहीं है। अब अपन थोड़ा इंटरोगेटिव की ओर नज़र फेर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। लिख लो आप थोड़ा इसको, फिर मैं आपको इंटरोगेटिव बताता हूँ। मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं अब अपन थोड़ा। दो चीज कंप्लीट है, दो और बाकी रह गई, जल्दी से करेंगे क्योंकि पहले खूब आपको करवा रखी है इनकी प्रैक्टिस, और अब इतना समय नहीं रहा अपने पास में, और दूसरे अदर चीज़ें भी करवानी है। आप भी परेशान नहीं हो, ये एक एक क्लास इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, इंटरोगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, देखो विल या सेल को बाहर लेना है। किसको? विल या, नीचे लिख रहा हूँ मैं इसके, सेल को बाहर लेना है। देन आपको सब्जेक्ट लेना है। फिर आपको क्या लेना है? हैव बीन लेना है। फिर आपको वर्ब में आईएनजी लेना है, और बाकी सेम पूरा ऐसा का ऐसा चलेगा। मैं इसको एक सेंटेंस लिख देता हूं आपको। क्या आप 2 महीने से
एक उपन्यास लिख रहे होंगे। ये आपके पास में एक सेंटेंस है और इसको जो है आपको क्या करना है बालको, इंग्लिश में बनाना है। देखो प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विल या सेल दोनों में से एक लिखना है। पता नहीं चल रहा है तो आप जगह छोड़ दो सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, आप है, आपको बोलते हैं यू, और यू के साथ में क्या आता है, विल आता है, तो इसको पूरा फिल कर दो, विल यू। फिर लिखना आपको हैव बीन, हैव बीन। देन आपको लिखना है वर्ब, वर्ब यहाँ पे राइट, WRITE होता है। अब इसमें क्या करना आपको, ING लगाना, तो इस ई को हटा दो और TTING, राइटिंग। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहे होंगे, तो कैसे जवाब मिला, एक उपन्यास, तो ए नॉवल। अदर मैटर नहीं है, सिंस और फॉर में से देखो, सिंस लेना या फॉर लेना आपको पता नहीं चल रहा, तो पहले टाइम को देखो, टाइम क्या है, 2 महीने। मैंने बोला गिनती आ जाए तो आपको क्या लेना है, फॉर लेना है, ये फॉर 2 months, टाइम को लिख दो लास्ट में। विल यू हैव बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है बालको। ठीक है, कहने का मतलब इंटरोगेटिव में पूरी हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आएगी, केवल मेन हेल्पिंग वर्ब विल या सेल ही बाहर आएगी। फिर बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन को लिखना है आपको। ठीक है, इस चीज का विशेष रूप से थोड़ा आप ध्यान रखें। एक और ले लेते हैं, क्या मैं सर्दी से टेंस पढ़ा रहा होऊंगा, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले देखो विल या सेल में से लेना, आपको पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैं हूं, मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ में से क्या आता है, सेल आता है। ये लो, चीज कंप्लीट हो गई। फिर आपको हैव बीन लगा लेना है सूत्र का, हैव बीन। फिर आपको वर्ब लेनी है पढ़ाना, टीच। टीच में क्या करना आपको, ING जोड़ना फर्स्ट फॉर्म में सूत्र के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी क्या पढ़ा रहूंगा, कैसे जवाब मिला, टेंस, तो टेंस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अदर मैटर नहीं है, छोड़ दो। सिंस और फॉर में से लेना है तो उसके लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा। टाइम है सर्दी, मैंने बोला विंटर का नाम आ जाए। ठीक है, विंटर, तो क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस विंटर, सीजन का नाम आ जाएगा, सॉरी, किसी ऋतु का, मौसम का, त्योहार का, वार का, महीने का, साल का, दिन का, ये नाम आ जाए तो आपको क्या लेना बालको, सिंस लेना है। ठीक है, तो सिंस विंटर। और 2 सेंटेंस मैंने करवा दिए है। चौथा पार्ट आता बालको इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालनी होती है और थर्ड नंबर पे नोट लेना होता है। तो देखो इंटरोगेटिव तो अपन पढ़ ही रहे हैं और इसी में नेगेटिव बना लेते हैं अपन, तो अपना चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बालको, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में आप क्या करोगे, नोट लगा दो। यहाँ पे पहले लिख दो नहीं, क्योंकि नहीं, यहाँ पे भी लिख दो नहीं। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आनी चाहिए, बाहर आ गई। नेगेटिव का मतलब थर्ड नंबर पे नोट आना चाहिए, यानी कि विल यू नॉट हैव बीन, सेल आई नॉट हैव बीन। ठीक है, यही आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल नोट का विशेष रूप से ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे ही रखना है आपको। ठीक है, कौन से नंबर पे रखना आपको, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे सेल या विल को रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट को रखना है, फिर आपको नोट को रखना है, तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस नोट को हटा दूं, छुपा लूं, तो ये वापस इंटरोगेटिव हो जाएगा। साथियों, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पिछले जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, एक बार उनको पढ़ लो, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनमें मैंने वैसे ही विशेष रूप से बहुत टाइम दे दिया है और इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो
आशा करता हूँ कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप खुद बनो ताकि आपको जो है थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट कर दिया करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच आपको।